आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आफ्टर फेब्रवरी, यानी कि पिछले वाले क्लास में आपने फेब्रवरी रेवोल्यूशन पढ़ा था, है ना। टॉपिक का नाम यदि आप लोगों को याद है तो हम एक बार बता देना चाहते हैं, यदि भूल गए हैं तो द फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रैड, यानी कि पेट्रोग्रैड में जो फेब्रवरी का रेवोल्यूशन हुआ वो हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं। इसमें आपने ये देखा था कि 2 मार्च को जार निकोलस सेकेंड ने अपने पद यानी कि राजा के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मेन रेवोल्यूशन जो हुआ, मेन जो काम हुआ वो कब हुआ? फरवरी में हुआ, है ना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया था द फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रैड। लेकिन फरवरी तक में आपने ये तो जान लिया कि रेवोल्यूशन हुआ था, वर्कर्स ने आवाज उठाया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बन गया था, है ना। ये सिर्फ चीज आपने जाना, लेकिन फरवरी के बाद क्या हुआ, है ना। देखो, फरवरी के बाद जो टॉपिक हमारा है आफ्टर फरवरी, उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ना उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज आपको यहाँ पे याद दिला देना चाहते हैं। क्या चीज है वो देख लीजिए ध्यान से, इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे इस चीज को मिलेगा, है ना। वो चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये देखिए कि वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिल के ड्यूमा वाले बिल्डिंग में ही अपना एक उन्होंने संगठन बनाया, ग्रुप बनाया, जिसका नाम क्या था? पेट्रोग्रैड सोवियत। ठीक है, इसमें दोनों लोग थे, वर्कर्स भी थे, सोल्जर्स भी थे। ठीक है, उसके बाद लेकिन बाद में पेट्रोग्रैड के लीडर, यानी कि कौन लोग थे लीडर में? बेसिकली पेट्रोग्रैड का लीडर का बात हो रहा है यहाँ पे, सोल्जर्स लोग थे। ठीक है, और भी उसमें थे, लेकिन जो महान महान हस्ती थे, जो छोटे मोटे वर्कर्स थे, उनको जरा सा भी जगह नहीं मिला। तो पेट्रोग्रैड के बड़े बड़े लीडर और ड्यूमा यानी कि कंजर्वेटिव लोगों के बड़े बड़े लीडर, इन सब ने मिलकर अपना एक गवर्नमेंट बनाया, प्रोविजनल गवर्नमेंट। और ये वही गवर्नमेंट है जब राजा के इस्तीफा के बाद ये लोग कंट्री को संभाला। ठीक है, लेकिन इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में वर्कर्स का जो पोजीशन था वो ना के बराबर था। क्या था? ना के बराबर था, यानी कि इसमें वर्कर्स का उतना ज़्यादा कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि ये सारा लड़ाई जो है वो कौन कर रहा है? वर्कर्स ही आवाज़ उठा रहा है ना, वर्कर्स ही आवाज़ उठा रहा है, लेकिन पार्टी में वर्कर्स को ही जगह नहीं मिला, तो यहाँ पे नाराज हो गया वर्कर्स लोग। अब ये लोग क्या करता है वही हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर फरवरी में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिखा हुआ है आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ऑनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वेर प्रोमिनेंट इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन खास तौर पे लोग थे उसको ध्यान में रखिए आप। आर्मी के ऑफिशियल्स थे, यानी कि आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर थे, पहला बात ये। दूसरा बात, बड़े बड़े जमींदार लोग थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में। और तीसरा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, यानी कि जिसके पास इंडस्ट्री है, वो जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये सारे के सारे लोग ना प्रोविजनल गवर्नमेंट में घुसे हुए थे। लेकिन क्या कहीं पे वर्कर्स का जिक्र हुआ? यानी कि इसमें वर्कर्स था ही नहीं। ठीक है, अब वर्कर्स नहीं था तो अब हुआ क्या भाई? देखिए, बट द लिबरल्स एंड सोशलिस्ट अमंग देम वांटेड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब देखिए, हमारे आर्मी ऑफिशियल्स थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में, लैंड ऑनर्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, ये सारे लोग हमारे प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे। लेकिन रसिया में जो हमारे लिबरल्स लोग थे, अच्छा लिबरल्स कौन? याद कीजिए अपना सबसे पहला वाला क्लास, जो कि बदलाव चाहते थे, जो कि चेंजेस चाहते थे, है ना। तो वो लोग, और सोशलिस्ट लोग कौन? जो कि सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं। तो लिबरल्स और सोशलिस्ट ये लोग क्या चाहता था? ये लोग ये चाहता था कि रसिया में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। क्या हो? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, क्योंकि वाकई में ये लोग बदलाव चाहते थे। क्या चाहते थे? बदलाव चाहते थे। तो क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट था? नहीं, ये लोग तो अपने ही में लीडर जुट गए और अपना एक प्रोविजनल गवर्नमेंट नाम से गवर्नमेंट बना लिया, है ना। लेकिन ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं था। लेकिन जो हमारे उस समय के रसिया के लिबरल्स थे, सोशलिस्ट थे, ये लोग चाहता था कि यहाँ पे ना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो कि लोग चुने, अपने से ना बने बल्कि लोग उसको वोट दे के चुने। तो ये वहाँ के लिबरल्स और सोशलिस्ट लोगों का डिमांड था। ठीक है, आगे क्या हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वेयर रिमूव्ड। याद कीजिए, जब जार निकोलस सेकेंड का सिंहासन चलता था, जब उनका पावर चलता था, तो उन्होंने वर्कर्स के मीटिंग पे, एसोसिएशन पे क्या लगा रखा था? बैन लगा रखा था। क्यों लगा रखा था? क्यों लगा रखा था? कोई बता सकता है रीजन? जार निकोलस सेकेंड ने वर्कर्स के मीटिंग पे, एसोसिएशंस पे, उनके ग्रुप पे उन्होंने क्यों बैन लगाया था मालूम है? क्योंकि जार निकोलस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाए, इसीलिए उन्होंने एसोसिएशंस पे, पब्लिक मीटिंग्स पे बैन लगा रखा था। लेकिन अब राजा ही नहीं है, हालांकि है लेकिन वो अब राजा नहीं रहा, तो क्या इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऑब्वियस ये बात है, वर्कर्स कहेगा कि अब राजा ही नहीं तो राजा की बातों को क्यों माने हम, है ना।
तो यहाँ पे जितने भी सारे रेस्ट्रिक्शन जार निकोलस सेकंड ने लगा रखे थे उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया। वर्कर्स ने कहा कि अब हम उनके बातों को नहीं मानेंगे, अब हम अपना जिंदगी अपने से जिएंगे। ठीक है, आगे सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वेयर सेट अप एवरीवेयर। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा समय चल रहा है रसिया में जहां पे पूरे रसिया में जो है ना सोवियत बन रहा है। जिस प्रकार का हमारा एक पेट्रोग्रेड सोवियत बना था ना, उसी प्रकार का सोवियत जो है यानी कि ग्रुप जो है पूरे रसिया में अब बनना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि अब हर प्रकार के लोग आज़ादी चाह रहा है, अपने ग्रुप को बना के वो आवाज़ उठा रहा है। ठीक है, आगे क्या हुआ देखिए। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर, अच्छा कौन बता सकता है बोल्शेविक पार्टी का लीडर कौन था, कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड, ठोकिए उसका जल्दी एकदम आराम आराम से, बस याद है इसको, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक ग्रुप यानी कि बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा चलो अब जरा बता ही दिए हो तो एक चीज़ और बता दूं कि बोल्शेविक पार्टी और मेंशेविक पार्टी जो ये दो अलग अलग पार्टी बना था, ये किस पार्टी से अलग होके बना था बता दीजिए जरा, याद है? बताएं हम। ये पार्टी गांव में बना था। नहीं गांव में नहीं, शहर में बना था। हम बताएं। पार्टी का नाम था द रसियन नहीं द रसियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ऐसा कुछ नाम था, शायद हम एक बार भूल रहे हैं, ऐसा ही कुछ था। द रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी ऐसा ही कुछ नाम करके था, जो कि शहरों में ऑपरेट करता था, है ना। लेकिन गांव में जो पार्टी, एक बार फिर से बोलिए, द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स, हाँ द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, है ना। इस पार्टी को ब्रेक करके दो अलग पार्टी बनाया गया था जिसका नाम था बोल्शेविक पार्टी एंड मेंशेविक पार्टी। और बोल्शेविक पार्टी का ही हमारा लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन। कोई डाउट अब इसमें? चलिए तो यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रसिया फ्रॉम हिज एक्साइल। देखो व्लादिमीर लेनिन ना चूंकि बोल्शेविक पार्टी का वो लीडर था, तो वो समय समय पर ना जार निकोलस सेकंड के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता था। तो निकोलस ने क्या किया, इसको रसिया से बाहर निकाल दिया, बोला कि तुम भागो यहाँ से, तुम बार बार हमारे खिलाफ आवाज़ उठाता है, लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ नाराबाजी लगवा देता है, निकोलस निकोलस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस प्रकार का। तो जार निकोलस सेकंड ने व्लादिमीर लेनिन को रसिया से बाहर कर दिया था, तो तुम रसिया में नहीं आना दोबारा, देख गया तो तुमको मार देंगे, इस प्रकार का। क्यों बाहर किया गया था मालूम है? क्योंकि व्लादिमीर लेनिन जो है ना अपने पार्टी के थ्रू, बोल्शेविक पार्टी के थ्रू बार बार राजा के खिलाफ आवाज़ उठाता था। तो एक्साइल का मतलब होता है देश से निकाल देना। तो जार निकोलस सेकंड जो कि राजा था वहाँ का, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, उसको रसिया से बाहर निकाल दिया था, कहा कि तुम यहाँ नहीं आना जब तक हमें, क्योंकि तुम बार बार हमारे खिलाफ आवाज़ उठा दे रहे हो। लेकिन जब व्लादिमीर लेनिन ने जब जार निकोलस एक बार राजा के पद से हट गया, तो व्लादिमीर लेनिन दोबारा रसिया आ गया। क्या उसके ऊपर अब वो बात चलेगा? नहीं चलेगा, राजा तो है ही नहीं अब, है ना। तो वो दोबारा आ गया। अब यहाँ पे तहलका मचता है, अब यहाँ पे रसिया में तहलका मचता है। कब? जब व्लादिमीर लेनिन बाहर से रसिया आ जाता है, तब क्या होता है अब वो देखिए जरा ध्यान से। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उसी समय से व्लादिमीर लेनिन और उसके लोग शुरू से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अपोज करते थे। वो चाहते थे कि रसिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। समझिए बात को, यही चीज़ आपसे पूछा जाएगा, कनेक्ट कीजिए इस बात को, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, उसको जार निकोलस सेकंड ने बाहर भेज दिया था, देश से निकाल दिया था, क्योंकि वो बार बार नाराबाजी करता था। लेकिन जब जार निकोलस सेकंड ने एक बार अपने राजा के पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो दोबारा आया, रसिया दोबारा आया। लेकिन शुरू से ही बाहर रहते हुए भी व्लादिमीर लेनिन हमेशा से चाहता था कि रसिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि उसको मालूम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने का मतलब है पैसा का लॉस, आर्मी का लॉस, फैक्ट्री का लॉस, हर चीज़ का लॉस, है ना। तो शुरू से ही जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उसी समय से व्लादिमीर लेनिन और उसके बोल्शेविक पार्टी के लोग ये चाहते थे कि रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ना करे, हमेशा से वो चाहते थे, ठीक है, बिल्कुल सही चाहते थे। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया गया तो क्या क्या नुकसान हुआ, है ना, वो बिल्कुल सही चाहते थे। नाउ लेकिन अब क्या हुआ? नाउ व्लादिमीर लेनिन फेल्ट दैट इट वाज द टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर।
लेकिन यहाँ पे अब जो व्लादिमीर लेनिन है ना, वो ये चाहते हैं कि अब रसिया का जो पावर है वो किसके हाथ में आना चाहिए, सोवियत के हाथ में आना चाहिए। और वो भी कौन से सोवियत मालूम है? सोवियत का मतलब क्या होता है? ग्रुप। और ग्रुप अलग अलग लोगों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये चाहते हैं कि अब वर्कर्स के हाथ में पावर आ जाए। सोवियत का मतलब होता है आर्मी का भी सोवियत होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का सोवियत होता है, बिजनेसमैन का सोवियत होता है, यानी कि उस सबका ग्रुप ग्रुप होता है। लेकिन ये चाहता है ना व्लादिमीर लेनिन, अब ये चाहता है कि रसिया का जो पावर है वो वर्कर्स के हाथ में आ जाए। यहाँ पे सोवियत का मतलब, यहाँ पे किस सोवियत का बात कर रहा है व्लादिमीर लेनिन? वर्कर्स के सोवियत का बात कर रहा है। क्योंकि याद कीजिए अभी फिलहाल गवर्नमेंट में कौन है? कौन है गवर्नमेंट में? प्रोविजनल गवर्नमेंट है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या वर्कर्स का संख्या जरा सा भी है? नहीं है। लेकिन व्लादिमीर लेनिन अब क्या चाहता है? व्लादिमीर लेनिन ये चाहता है कि कट रहा है, मर रहा है, आंदोलन कर रहा है वर्कर्स, तो पावर भी किसके हाथ में होना चाहिए? वर्कर्स के हाथ में होना चाहिए। तो ये अच्छा सोच था व्लादिमीर लेनिन का, ठीक है, इस बात को हम सपोर्ट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्राउट टू अ क्लोज। और अब व्लादिमीर लेनिन क्या कहता है? देखो व्लादिमीर लेनिन ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सन था, ठीक है, क्योंकि उस समय पे ये बोल्शेविक पार्टी का लीडर था। और बोल्शेविक पार्टी उस समय में छोटा मोटा पार्टी नहीं था, बहुत बड़ा पार्टी था, है ना। तो जो ये बोलता था लोग इसके बातों को सुनते थे और उसके ऊपर वो सोचते विचारते भी थे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्राउट टू अ क्लोज। इन्होंने कहा कि जो युद्ध चल रहा है उसको बंद किया जाए, उसको बंद किया जाए, क्योंकि वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री पे बम गिराया जा रहा है, इंडस्ट्री तबाह हो जा रहा है, वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि वार को खत्म किया जाए। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू दी पीजेंट्स। जो लैंड है उनको पीजेंट्स को दे देना चाहिए। ये किस लैंड का बात कर रहे हैं? जो राजा लोगों के पास लैंड है, जो बड़े बड़े उसके फैमिली रिश्तेदार हैं उनके पास जो लैंड है, जगह जमीन है, उन सारे जमीन को किसको दे देना चाहिए? पीजेंट को दे देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये व्लादिमीर लेनिन कह रहा था। ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात वो ये कह रहा है कि बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। बैंक्स बी नेशनलाइज्ड का मतलब ये है कि पहले जो है ना रसिया में बैंक जो है ना किसी एक आदमी का होता था, बैंक का जो मालिक था वो कोई एक आदमी था। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बैंक को नेशनलाइज्ड कर दो। नेशनलाइज का मतलब हो गया कि कोई एक आदमी बैंक का मालिक नहीं रहेगा, बल्कि बैंक का मालिक वो रहेगा जो कि उसमें पैसा जमा करेगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे यहाँ पे बगल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI। तो क्या SBI का कोई एक खास आदमी मालिक है क्या? नहीं, एक आदमी मालिक नहीं है, बल्कि किसी भी कंपनी का एक आदमी मालिक होता ही नहीं कभी। उस कंपनी में जो जो अपना पैसा लगाता है वो सारे लोग मालिक होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मेरा SBI में 3,000 रुपया जमा है, तो कुछ मात्रे में हम भी SBI के मालिक हैं। और यदि सपोज कीजिए यदि रिलायंस, जैसे मुकेश अंबानी का कंपनी कौन सा है? रिलायंस है। उसमें यदि मेरा कुछ भी पैसा लगा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर, है ना, हाँ, शेयर होल्डर हम लोग जिसको कहते हैं। मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और हमको बता देते हैं, हालांकि जो बुक में लिखा हुआ तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी आपको भारत में देखने को मिलते हैं या फिर दुनिया में जो भी आपको बड़े बड़े कंपनी देखने को मिलते हैं, उसका एक आदमी मालिक नहीं होता है। हाँ, वो एक आदमी उसको बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस किसने बनाया? धीरू भाई अंबानी ने बनाया। उसका बेटा कौन हुआ? मुकेश अंबानी, उसने उन्होंने संभाल लिया। तो जो चेयरमैन है ना, जो उसका प्रमुख है, जो हेड है, वो मुकेश अंबानी है, ठीक है, लेकिन उसका मालिक नहीं है मुकेश अंबानी। उस रिलायंस कंपनी का वो हर लोग मालिक है जो उसमें पैसा लगाया है। अब आपको क्या लगता है कि रिलायंस कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो सारा का सारा पैसा मुकेश अंबानी का है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें हर वो इंसान का पैसा है जो उनमें पैसा लगाया है। उनमें जो उन्होंने जो भी पैसा उसमें लगाया है वो सब उसमें मालिक है। तो कोई भी कंपनी जब होता है तो उसका एक आदमी कोई मालिक नहीं होता है, हाँ, बल्कि उसका कोई एक चेयरमैन हो जाता है, ताकि ये तो मालूम चले कि इसको देखभाल सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारा उस समय पे रसिया में जो बैंक था, उस बैंक का कोई एक आदमी मालिक होता था। लेकिन अब व्लादिमीर लेनिन कहते हैं कि नहीं, कोई एक आदमी मालिक नहीं होगा, बल्कि इसका वो हर लोग मालिक होगा जो कि इसमें पैसा अपना जमा करेगा, ठीक है। बल्कि ये सभी लोगों के लिए खोल दिया जाए, बैंक जो है सब लोगों के लिए खोल दिया जाए, इसमें कोई भी आए अपना पैसा जमा करे, कुछ भी करे, लेकिन ये सबके लिए होगा। तो यहाँ पे आप ना व्लादिमीर लेनिन का 3 डिमांड देख रहे हैं। पहला डिमांड ये क्या कर रहा है? पहला डिमांड ये कर रहा है कि वॉर को रोक दिया जाए। दूसरा डिमांड ये कर रहा है कि जो ज़मीन है उसको पीजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और तीसरा डिमांड इनका ये है कि जो बैंक है उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि सब लोगों के लिए खोल दिया जाए। इन 3 डिमांड को क्या कहा गया है? देखिए,
द थ्री डिमांड्स ऑफ व्लादिमीर लेनिन वेयर नॉन एज लेनिन्स अप्रिल थीसिस। इस 3 डिमांड को, लेनिन के जो ये 3 डिमांड थे, इन 3 डिमांड को क्या कहा जाता है? लेनिन्स अप्रिल थीसिस। मतलब कि ये अप्रिल थीसिस क्यों रखा गया इसका नाम मालूम है? क्योंकि ये बात उन्होंने कब कहा था? अप्रैल में कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि लेनिन्स अप्रिल थीसिस क्या है। ये आपसे पूछा जाए तो आप ये बताइएगा कि लेनिन्स का बेसिकली 3 डिमांड था। पहला डिमांड उनका ये था कि वॉर को बंद किया जाए, ठीक है, लैंड को पीजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और बैंक को नेशनलाइज किया जाए। इन्हीं 3 डिमांड को क्या कहा जाता है? लेनिन्स अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ठीक है, आगे। और अप्रैल थीसिस क्यों? क्योंकि अप्रैल के महीने में उन्होंने ये 3 डिमांड किया था। आगे क्या लिखा हुआ देखिए उसके बाद, ऑल्सो ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। और इन्होंने कहा कि जो हमारे पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी है, ये अब बोल्शेविक पार्टी के नाम से नहीं जाना जाएगा बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ पे चाह रहा है अपने पार्टी को बदलने का, हालांकि इसके पार्टी का नाम क्या है? बोल्शेविक पार्टी, लेकिन ये अपने पार्टी का नाम क्या रखना चाहता है? कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। अच्छा, ये बताइए ये किसकी आइडियोलॉजी से मिलता जुलता है? कोई बता सकता है? कार्ल मार्क्स के आइडिया से। कार्ल मार्क्स भी क्या चाहते थे कि वर्कर्स एक ऐसा सोसाइटी को क्रिएट करे जिसको कि कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जा सके। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्लादिमीर लेनिन कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ठीक है, आगे। मोस्ट मेंबर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वेयर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द लेनिन्स अप्रैल थीसिस। देखिए, जब व्लादिमीर लेनिन ने अपने इस 3 डिमांड को रखा तो उसके खुद के पार्टी के लोग ना कुछ समय के लिए आश्चर्य हो गए कि ये क्या कह रहे हैं व्लादिमीर लेनिन, वॉर को खत्म कर दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? मतलब कि व्लादिमीर लेनिन ने अचानक 3 डिमांड कर दिया। भाई वो लीडर है, कुछ भी बोलेगा तो लोग उसके बातों को गौर से सुनेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे अभी इंडिया में किसका गवर्नमेंट है? बीजेपी का गवर्नमेंट है, लेकिन अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, क्या वो कोई बात बोलेगा तो क्या बीजेपी वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बहुत सुनेगा। किसी के बात को गवर्नमेंट सुने ना सुने, लेकिन अपोजिशन के बात को जरूर सुनता है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि व्लादिमीर लेनिन के बातों को लोग बिल्कुल गौर से सुन रहे हैं, है ना। तो उसके पार्टी के खुद के लोग जो है ना कुछ समय के लिए आश्चर्य हो गए कि व्लादिमीर लेनिन ने ये कौन सा 3 डिमांड रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? मोस्ट मेंबर्स इन द बोल्शेविक पार्टी थॉट दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। देखो ध्यान से, अभी फिलहाल तुरंत राजा ने अपने इस्तीफा को दिया, यानी कि तुरंत राजा अपने पद को छोड़ा, तुरंत हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गया, है ना। तो बोल्शेविक पार्टी के लोग चाहते थे ना कि देखो भाई, अब अभी हमारा जो कंट्री है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, तो फिलहाल अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को देश संभालने दो, है ना। लेकिन बीच में ही 3 डिमांड कर दिया किसने? व्लादिमीर लेनिन ने, कि वॉर को खत्म कर दो। इस बात से ना व्लादिमीर लेनिन के खुद के पार्टी के लोग आश्चर्य थे कि व्लादिमीर लेनिन आप ये क्या कह रहे हैं कि वॉर को कैसे खत्म किया जाए। तो कुछ लोग जो थे हमारे व्लादिमीर लेनिन के पार्टी के लोग, यानी कि बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे, कुछ लोग वो चाहते थे कि अभी फिलहाल जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि कंट्री को अभी वही चला रहा है ना, वॉर का लेखा जोखा जो है वही देख रहा है। तो बोल्शेविक पार्टी में कुछ ऐसे लोग हो गए थे अब जो कि चाहते थे कि व्लादिमीर लेनिन के 3 डिमांड को आगे बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि अभी फिलहाल जो है कंट्री को प्रोविजनल गवर्नमेंट ही रन करे, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा कंट्री जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चल रहा है, लड़ाई हो रहा है ना। तो अंदर में कुछ गड़बड़ करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 मतभेद जो है बोल्शेविक पार्टी के अंदर बन गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बट देयर एटीट्यूड वाज चेंज्ड विद इन फ्यू मंथ्स। लेकिन उन सब का जो एटीट्यूड था, उनका जो विचार था, वो कुछ ही महीनों में बदल गया और वो सब ये सोचने लगे कि व्लादिमीर लेनिन के इन 3 डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे मतलब यहाँ पे ये हो गया कि व्लादिमीर लेनिन के पार्टी के अंदर, बोल्शेविक पार्टी के अंदर जो मतभेद था वो मिट गया और वो सब लोग क्या चाहते थे कि व्लादिमीर लेनिन के जो 3 डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? थ्रू दिस समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि व्लादिमीर लेनिन जो थे ना वो पूरी तरीके से ना वर्कर्स को ही सपोर्ट करते थे,
उनका जो जीवन था वो वर्कर्स को सपोर्ट करने में ही बीत गया। तो अब यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन सपोर्ट कर रहे हैं किसको, किसको, वर्कर्स को। तो यहाँ पे गर्मी के समय का बात हो रहा है, उस समय पे वर्कर्स का जो मूवमेंट था वो और तेजी हो गया। किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में, व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन पूरी तरीके से वर्कर्स को सपोर्ट करता था। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वेयर फॉर्म्ड विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। तो जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया थे जहाँ पे इंडस्ट्री ये सब हुआ करते थे, तो वहाँ पे फैक्ट्री कमेटी बनने लगा। फैक्ट्री कमेटी बनने का मतलब ये है कि फैक्ट्री जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री के वर्कर्स, वो सारे लोग अपना कमेटी बनाने लगे और इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे कि आप किस प्रकार से अपना काम हमसे करवा रहे हैं। और ये सारा का सारा किसके नेतृत्व में हो रहा है, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, आगे ट्रेड यूनियंस वेयर ऑल्सो फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है वो लोग जो कि ट्रेड क्या करते थे, अपने पैसे को वो लोग मेहनत से कमाते थे, उनका भी यूनियन बनने लगा, उनका भी ग्रुप बनने लगा। और इन सबको प्रमोट कौन कर रहा है मालूम है, व्लादिमीर लेनिन, कि भाई तुम सब वर्कर्स हो, सब मिल के अपना ग्रुप बनाओ और हम लोग अपना गवर्नमेंट बनाएंगे। व्लादिमीर लेनिन का सपना यही था। उसके बाद सोल्जर्स कमिटीज वेयर फॉर्म्ड इन द आर्मी। यहाँ तक कि आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी अपना कमेटी बनाने लगे। सोचो, मतलब कि हर एक प्रकार के लोग जो है ना अपना अपना कमेटी यानी कि अपना अपना ग्रुप अलग अलग वो बनाने लगे, क्योंकि हर कोई चाहता था कि हम लोग अपने हक का लड़ाई अपने से लड़ें। ठीक है, आगे इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो जितने भी हमारे सोवियत बन पाया, जितना भी सोवियत का मतलब ग्रुप, अलग अलग प्रकार के लोगों का ग्रुप जितना भी बन पाया, वो टोटल कितना ग्रुप बन गया था, 500 ग्रुप बना। और ये 500 ग्रुप का जो लीडर था वो सारे के सारे कहाँ पे इकट्ठा हुए, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये नाम है एक प्रकार का, आप कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा हुए। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद, एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस and Bolshevik influence grow, it decided to take serious measures against the spreading dissatisfaction। तो अब बताइए कि जो 500 सोवियत बना, 500 जो अलग अलग प्रकार के लोगों का ग्रुप बना, इसको कौन लीड कर रहा था, व्लादिमीर लेनिन अपना वो लीड कर रहा था। और व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी से बिलोंग करते थे, बोल्शेविक पार्टी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट को अब डर सताने लगा था कि हमारे सामने कौन खड़ा है, बोल्शेविक पार्टी खड़ा है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो जरा सोचो 500 सोवियत बनना, 500 ग्रुप बनना और उन सबका लीडर एक जगह पे इकट्ठा होना, ये बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, एक नया गवर्नमेंट बनने वाला है, ये अपने आप में इसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर सताने लगा प्रोविजनल गवर्नमेंट को। अब इनको लगने लगा कि हमारा जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और बोल्शेविक पार्टी का जो पावर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इट डिसाइडेड टू टेक सीरियस मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिससैटिस्फैक्शन। तो इन्होंने अपने इस पावर को बरकरार रखने के लिए, किन्होंने, प्रोविजनल गवर्नमेंट वालों ने अपने पावर को बरकरार रखने के लिए अलग अलग मेजर्स उन्होंने उठाए, यानी कि अलग अलग उन्होंने कदम उठाया। अब क्या उन्होंने अपना कदम उठाया वो भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है, इट रजिस्टर्ड द वर्कर्स टू रन द फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग द सोवियत लीडर्स वन बाई वन। अब यहाँ पे ना जो भी हमारे वर्कर्स लोग फैक्ट्री में काम क्या करते थे, उन सारे वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जा रहा है। किसके द्वारा, प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या चाह रहा है कि जो ये सोवियत बन रहा है वर्कर्स का व्लादिमीर लेनिन के अंडरशिप में, इनको तोड़ा जाए, क्योंकि ये पावर में आ रहा है धीरे धीरे, इनको खत्म किया जाए। तो जितने भी हमारे वर्कर्स थे जो काम पे जाते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, उनको जो पैसा मिलता था उनको अब काम पे जाने ही नहीं दे रहा है कौन, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाला लोग, है ना। पहला बात ये हो गया। और दूसरा बात ये कि जो सोवियत के लीडर हुआ करते थे, जो ग्रुप के लीडर हुआ करते थे, जैसे 500 ग्रुप है, 500 सोवियत है, उनके जो लीडर हुआ करते थे ना, उनको एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले लोग। और वो ऐसा क्यों कर पा रहे मालूम है, क्योंकि अभी फिलहाल वो पावर में है, उन्हीं का गवर्नमेंट है, तो वो जो चाहेगा वो कर लेगा, है ना। तो वो ना तो वर्कर्स को काम पे जाने दे रहा है। अब बताओ जब वर्कर्स काम पे ही नहीं जाएगा तो क्या उसको वेजेस मिल पाएंगे, घर परिवार उसका चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो वो वर्कर्स को काम पे नहीं जाने दे रहा है,
सोवियत के लीडर्स को, यानी कि ग्रुप के लीडर को वो अरेस्ट कर रहा है एक एक करके। अब जरा बताओ कि जब ग्रुप के लीडर को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा तो क्या ग्रुप टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, है ना। तो ये उसको तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, बोल्शेविक पार्टी को ब्रेक करने का कोशिश किया जा रहा है ना। आगे, पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशंस वेयर परफॉर्म्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई बट देयर डिमॉन्स्ट्रेशंस वेयर रिप्रेस्ड। तो इस चीज को देखते हुए तो अब बताइए कि इतना सारा जुल्म बोल्शेविक पार्टी के वर्कर्स पे, उसके कार्यकर्ता पे हो रहा है, तो क्या बोल्शेविक पार्टी वाला चुप रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाया जुलाई में, लेकिन उसके आवाज़ को रोक दिया गया। यानी कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा, रैली, वो लोग रैली निकाले होंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन उस रैली को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो अभी भाई पावर में है, गवर्नमेंट में है, तो वो जो चाहे वो करवा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे ना व्लादिमीर लेनिन जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि रसिया में एक वर्कर्स का अपना पार्टी बने, वो गवर्नमेंट में आए, वो पावर को संभाले, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट वो होने नहीं देना चाहता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। तो जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट पे लाठी डंडा ये सब भी चलाना कॉमन बात था। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले पूरी तरीके से इन सारे लोगों पे, जो बोल्शेविक पार्टी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ, उसके ऊपर उन्होंने डंडा, गोली, बारूद ये सब चलाया। तो जितने भी हमारे बोल्शेविक पार्टी के बड़े बड़े लीडर थे, उन सबको या तो छुपना पड़ा या तो उसको भागना पड़ा। क्यों वो लोग भाग रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं वो लोग? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले उस के ऊपर लाठी बरसाना, कोड़े बरसाना, गोली बारूद चला देना, उसको हमला कर देना, ये सब आम बात था उस समय पे। तो जो भी बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, उनके ऊपर ये सब चीज अत्याचार हो रहा था। तो बहुत सारे लीडर को भागना पड़ा, बहुत सारे को छुपना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन द कंट्री साइड। ये तो हो गया बात कहाँ का? शहर का। ये सब चीज़ शहरों में हो रहा था, लेकिन गाँवों में क्या बात हो रहा था? गाँव में क्या चीज़ था? देखिए, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। याद कीजिए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कहाँ पे ऑपरेट करता था? गाँव में ऑपरेट करता था। याद आ गया? चलिए, तो गाँव का बात हो रहा है। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स यानी कि किसान लोग और उसका सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वांटेड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। देखो भाई, गांव का बात हो रहा है, चूंकि गांव के लोग खेतीबाड़ी करते होंगे, तो वहां के किसानों का क्या डिमांड हो सकता है कि जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब कि जैसे राजा के पास बहुत ज़मीन है, वो बहुत ज़मीन अपने आप रखे हुए, उसको लेके हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उनका ये डिमांड था। ठीक है, आगे, ड्यू टू दिस लैंड कमिटीज वेयर फॉर्म्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड। तो इस चीज़ को वर्कर्स पीजेंट्स के बातों को माना गया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ने इसके बातों को माना और एक लैंड कमिटी बिठाया गया। लैंड कमिटी का मतलब एक ग्रुप का, यानी कि लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जो क्या करता था? जो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करता था, राजा से लेके, उसके फैमिली से लेके लोगों के बीच में लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करता था। और ये ऐसा क्यों कर पा रहा मालूम है? क्योंकि राजा पावर में है नहीं, है ना। तो राजा पावर में नहीं है, तो उसका जमीन ये लोग लेके लैंड कमेटी वाले लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। ठीक है, आगे, इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो यहाँ पे कंट्री साइड में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थे, ये सारे लोग मिल के किसान लोगों को इनकरेज कर रहा है। किस चीज़ के लिए? लैंड को कब्जा करने के लिए। किसके लैंड को? राजा के लैंड को, और उसके रिश्तेदार के पास जो जितना लैंड था उसको कब्जा करने के लिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाले लोग किसानों को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग जाओ उस पर कब्जा करो, बाद में जो होगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा था आफ्टर फरवरी टॉपिक में। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? चलिए, अब डाउट नहीं है तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।